हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपको कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है क्या आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Three of Cups, Strength, the Sun, Knight of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Cups, Seven of Wands, Eight of Cups, King of Cups, The Chariot. Okay, and bottom of the deck है The World. Okay, क्या आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं? तो आंसर है यस, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं फ्रेंड्स, ये सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने खुद अपने हाथों आपकी तकदीर लिख दी है कि जा जी ले अपनी जिंदगी जा। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या सोच रहे हो, किस बारे में आपकी क्या इच्छा है, कौन सा आपका सपना है, क्या विश है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना, डेफिनेटली पूरा होगा फ्रेंड्स। और यहाँ ठीक ऐसे ही आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना शायद
अपनी लाइफ में अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और जो ऑलरेडी आप मैरिड हो और लंबे समय से अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ आप लोगों के लिए स्पेशल हाँ है यूनिवर्स की तरफ से माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ आप जो ये देख रहे हो ना नन्हा बेबी, तो ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी ये नन्हा मेहमान आ रहा है। और आप यदि अपने लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपके जीवन में यूनिवर्स खुद अपने हाथों पर सजाकर आपके लिए वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं जो सही मायनों में आप डिजर्व करते हो, जो कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, और जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी वाला, यस वो रिश्ता। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि उसकी वजह से फ्रेंड्स आप अपने मन ही मन सोचते हो कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, और इसीलिए मैं अपने जीवन में प्यार अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यस, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो और ईश्वर इसीलिए आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, परिस्थितियों ने कुछ न कुछ ऐसा आपके जीवन में किया जिसकी वजह से आपकी सोच बदल गई। लेकिन फिर भी आपने ना कहीं खुद में बहुत सारे बदलाव किए हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया है और अपने जीवन में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं फ्रेंड्स कि जिसकी वजह से अब आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुनी है और आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो आ रहा है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आपके जीवन में प्यार तो ला ही रहा है और साथ में अबंडेंस भी ला रहा है। यस, और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना विदेश जाकर सेटल होना चाहते हो और इसीलिए आपने फॉरेन कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। तो यस, you are going to get the job, definitely, there is no doubt about it, क्योंकि आपने मेहनत इतनी की है। लेकिन फिर यूनिवर्स आपसे यहाँ ये भी कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आपने जो मेहनत की है वो तो रंग लाएगी, लेकिन फिर उससे मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही तरह का रूटीन करते करते, काम करते करते बोरियत सी फील करने लगते हैं, राइट? सो आपने ना वो बोरियत महसूस नहीं करनी है। यानी कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो भी आपका सोचा हुआ काम है, उसे पूरा करने के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना फ्रेंड्स, वो आपने फिर जारी रखनी है। क्योंकि आप अगर उसे बंद कर दोगे करना, अब सपोज फॉर एग्जांपल आप बेबी प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, कुछ अपनी लाइफस्टाइल में आपने चेंजेस किए हैं जो डॉक्टर्स ने आपसे कहा है, तो फिर बहुत टाइम आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब से थक चुकी हूं, मुझे अब ये सब नहीं करना। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने बोर नहीं होना है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, अगर वो बोर होकर करना बंद कर दोगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा? आप अपने ही हाथों अपने सपने को ना तोड़ देंगे। ये तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल देके समझाया। तो ये आपके हर सपने के लिए, आपका जो भी सपना हो और जिस भी सपने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो ना,
उसे आपने बंद नहीं करना है, क्योंकि आपने जो भी अभी अपने अंदर हिम्मत दिखाई है, जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, और जिस तरह से आप अब लोगों से मिल रहे हो, और हो सकता है फ्रेंड्स कि कई बार रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती है। यूनिवर्स कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि आप कितना अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हो। ये देखने के लिए भी फ्रेंड्स ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है, उन पर कितनी आस्था है आपकी। तो उसके लिए भी फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके जीवन में ना थोड़ी सी कुछ रुकावटें पैदा हो, तो फिर उस रुकावट को देखकर फिर खुद पर जो आपका भरोसा वापस आया है ना, वो लूज नहीं करना है, और फिर से ये नहीं मानने लगना है कि नहीं ये तो होने वाला ही नहीं है, मैं तो एवे ही ये सब कर रहा था, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, मेरे तो नसीब में ये सुख है ही नहीं। नहीं, सुख है नसीब में, बिल्कुल है जी, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप खुद अगर खुद के ही विचारों में खुद को कैद कर लोगे, आपकी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को आप फिर से खुद पर हावी होने दोगे, तो आप इसी तरह फंस कर रह जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और आप लेकिन खुद के अंदर इतनी हिम्मत जुटाकर अपनी हर बिलीफ के साथ खड़े रहोगे ना कि नहीं, डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, तो कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन में ये सुख का सूरज डेफिनेटली उगने जा रहा है। यस, और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद हताश होकर ना अपनी अभी की जो स्थिति है वहां से थोड़े दूर भी चले जाओ। ठीक है, चले जाओ दूर, टेक अ ब्रेक, लेकिन उस ब्रेक पर फिर जाकर खुद के ऊपर ना आपने ध्यान देना है, और तब आपको अपनी गलती समझ में आएगी। करेक्ट। और फिर आप वापस पूरी एनर्जी के साथ वापस आओ और फिर से जारी रखो जो आप कर रहे हो, और फिर डेफिनेटली फ्रेंड्स आप भी इसी तरह ये जो सवारी है ना, इस पर सवार होकर जीतने वाले हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स। और जो आपकी इच्छा है ना विदेश जाने की, तो हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी जॉब भी वहां लग जाए, और आप में से जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपकी शादी विदेश में ही हो। यू नेवर नो। सो जो भी आप कर रहे हो ना फ्रेंड्स, चालू रखो, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Within the next few weeks. Wow, beautiful. Meditation brings answers. Big happy changes. देखिए, एंजल्स भी यहाँ इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन। लास्ट कार्ड, रोमांस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नो नीड टू वरी। आप जो कुछ भी सोच रहे ना फ्रेंड्स, डेफिनेटली पूरा तो होगा ही, लेकिन कब? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो
आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर आपको ये गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि बीच बीच में कुछ रुकावटें आए, तो उस समय आपके कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उस वक्त हताश नहीं होना है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन करिए, और जब आप मेडिटेशन करोगे, शांत रहोगे, खुद के साथ बैठोगे, यूनिवर्स के साथ बातें करोगे, तो आपके ईश्वर खुद आपको रास्ता सुझाएंगे और डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आप नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो। अगर आप अभी पेरेंट्स नहीं बने हो तो पेरेंट्स बनने जा रहे हो, सिंगल हो तो मैरिड हो रहे हो, और अगर इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरी अच्छी जॉब में जहाँ की आपकी अच्छी पोस्ट होगी। यानी कि ऑल ओवर आपके जीवन में फ्रेंड्स बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आपका जो स्टेटस है ना वो बदलने जा रहा है डेफिनेटली। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके घर वाले शायद हो सकता है कि आपकी शादी के लिए तैयार ना हो सकता है कि अभी आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो तो शायद आपके घर वाले रेडी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको विदेश भेजना नहीं चाहते हो, खुद से दूर करना नहीं चाहते। तो यहाँ भी एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं कि जो अब इसका रेजोल्यूशन यानी कि निष्कर्ष निकल कर आएगा वो पीसफुल रहेगा, यानी कि आपके फेवर में रहेगा। जो आपके बड़े नहीं मान रहे थे आपके इस रिश्ते को, वो भी अब मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। और रही बात विदेश जाकर सेटल होने की, तो वो कहीं ना कहीं मान जाएंगे कि ठीक है, बच्चे खुश रहने चाहिए। बहुत शांति से ना फ्रेंड्स इसका रिजल्ट आएगा और वो आपके फेवर में ही आएगा। एंड डेफिनेटली आपके जीवन में देखिए रोमांस आ रहा है। और फ्रेंड्स, रोमांस क्या होता है? रोमांस माने एक सुकून वाली अनुभूति, सुखद अनुभूति। और फ्रेंड्स, ये अनुभूति सिर्फ आपको लाइफ पार्टनर से ही नहीं मिलती, ये अनुभूति आपको किसी से भी मिल सकती है, किसी व्यक्ति से, स्थान से, जॉब से। कहने का मतलब है कि प्यार उस चीज से, उस वस्तु से जिसमें आपको सुकून महसूस हो। तो यहाँ डेफिनेटली आपकी जो भी परिस्थिति है, जो आपको सही मायनों में सुकून देगा, वो आपके जीवन में आ रहा है। और एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ है। तो चलिए अब हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It's time to take action. Okay. Step out of your comfort zone. Okay. Your dreams need a practical plan. Expect powerful change. Last card. Don't let your past hold you back. Okay. My dear friends, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि it's time to take action. यानी कि
जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि होता है ना कि हम कुछ इस तरह के काम करते करते बोर हो जाते हैं, बहुत लंबे समय से किसी चीज को करते हैं, फिर भी जब कोई रिजल्ट नहीं आता है तो सोचते हैं कि छोड़ो अब नहीं करना। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि वो आपने नहीं करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे करना जारी रखिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जब कर करके थक गए तो सोचा कि छोड़ो नहीं करना है, खुद के फिर से कंफर्ट जोन में चले गए कि भाई लिव इट नाउ, आई डोंट वांट टू डू इट। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जैसे आपने हार्डवर्क किया यहां तक पहुंचे तो उसी को आप जारी रखिए। अब कुछ ही दूर जाकर आपको वो खुशियां मिलने वाली है जिसका आपको इंतजार है, तो उसे करना बंद ना करो आप। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि आपने जो सपना देखा है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। यानी कि आप अगर सोचते हो कि मैंने कुछ दिन किया फिर मैं छोड़ दूं, तो क्या ये हो सकता है कभी? नहीं। प्रॉपर प्लानिंग माने क्या? प्रॉपर प्लानिंग माने कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप विदेश जाकर आपको सेटल होना है, तो उसके लिए जो कुछ भी आपको काम करना है, तो उसके लिए जो भी आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसे बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, और वो फिर कंटिन्यूअस करना है। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, छोड़ो हटाओ, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। थ्रू आउट आपने वो करते रहना है, उस पर काम करते रहना है, तभी आपका सोचा हुआ काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब आप करोगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ भी यही कार्ड निकल कर आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज कब आएगा? जब आप निरंतर अपना प्रयास जारी रखोगे। आप जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका सपना है, उसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है करना फ्रेंड्स, निरंतर करते रहिए। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा था, डिसअपॉइंट हुए थे आप, तो अब फिर वापस वही एनर्जी में नहीं जाना है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अभी ये मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ भी नहीं मिले तो छोड़ दो, नहीं करना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपके अंदर इस तरह के थॉट्स फिर से आने लगेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो बड़ी मेहनत के बाद आपने पॉजिटिव की थी, वो फिर से नेगेटिव हो जाएगी। और जैसे ही आप फ्रेंड्स नेगेटिव होने लगोगे तो क्या देखोगे? आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आप पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे थे ना, वो फिर से नेगेटिव होने लगा है, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी पॉजिटिव काम कर रहे हो अपने ऊपर, जो भी अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए कर रहे हो, उसे आप चालू रखिए। डेफिनेटली आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, वो 100% होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली। और सेलिब्रेशन होगा, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।